ईशानिदेव सवितरुदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूर्भिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 5वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 8 मंत्र हैं। मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं सोमाहुति भार्गव, छंद है अनुष्टुप और देवता हैं अग्नि। इस मंत्र का शीर्षक अथवा प्रतिपाद्य है समर्थ अग्नि से सामर्थ्य प्राप्ति की प्रार्थना। अब सर्वप्रथम मंत्र का होता जनिष्ठचेतनः पिता पितृभ्य ऊतये प्रजक्षञ्जेन्द्रं वसशकेम भाजिनोजमम्। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। इस सूक्त में अग्नि की महिमा का वर्णन है। वे मनुष्यों के उद्धार और पितरों के उद्धार के लिए प्रकट होते रहते हैं अग्नि रूप में यज्ञवेदी में। तो इस का कथन किया गया है। शब्दार्थ आदि के माध्यम से इसे जानें। अग्निदेव होता है, होता कहते हैं यज्ञकर्ता को, पुरोधा को, जो यज्ञ कर्म का निष्पादक होता है। तो वो होम करता है और चेतना चैतन्य स्वरूप है, जड़ नहीं है। ये हम निवेदन करते आए हैं कि जो उसका बाहरी स्वरूप है वो उसका सूक्ष्म स्वरूप नहीं है। वो देवता सूक्ष्म रूप से नियंत्रक रूप में रहता है अलग, वो तो उसका बाह्य रूप है। तो अग्नि चेतन है अथवा चेतना जगाने वाला है, क्योंकि जब तक अग्नि प्रदीप्त रहता है, नेत्रों में अग्नि तत्व जब तक रहता है तब तक दृष्टि बड़ी अच्छी रहती है। जठर में, उदर में जब तक अग्नि प्रदीप्त रहती है तब तक पाचन शक्ति दुरुस्त रहती है। तो इस तरह से अग्नि स्वयं चेतन है और चेतना जागृत करने वाला है। पिता, वह पिता तुल्य है, सबका पालक है। और पितृभ्य, पितृभ्य माने पितरों के लिए, ऊतये उनके रक्षार्थ भी यह अजनिष्ठ माने यज्ञवेदी में जन्म लेता है। तो प्रकट होता है, जन्म लेता अग्नि तो सदैव रहता है, लेकिन उसके प्रकट होने का मतलब हुआ कि जन्म लेना। तो इस प्रकार से अग्नि जो है होम करता है, चेतन है, चेतना प्रदायक है, पितातुल्य पालक है और वो पितरों की रक्षा के निमित्त भी प्रकट होते रहते हैं, यज्ञवेदी में प्रदीप्त होते रहते हैं। अब यहाँ पर जरा पितर शब्द पर हमको ध्यान देना है। पितर क्या हैं? वे भी देवकोट में आते हैं। पितृभ्या नमः, इनको भी आहुति दी जाती है। ये पितर वे हैं जो शरीर छोड़ देते हैं। तो ऐसा प्रतिपादन किया गया है
श्रुतियों में संकेत किया गया है कि जो मनुष्य शरीर छोड़ देते हैं वो आत्मा से तो अमर है, रहते ही हैं, तो उनके लिए एक अलग लोक है जिसको पितृलोक कहा जाता है। तो वहाँ पर वे पितर बनकर जाते हैं, पितर देवकूट में आते हैं। अब यह जो मान्यता है कि यमदूत उनको मार मार के ले जाते हैं, क्या करते हैं, ये सब पौराणिक कल्पनाएं हैं। वो पितर लोग जाते हैं और वहाँ देवत्व, क्योंकि पितर भी देवता कूट में आते हैं, और वहाँ यम का शासन होता है। यम की जो पौराणिक परिकल्पना है वो तो बड़ी ही बीभत्स या कठोर है, भयानक है। सींग दिखा दी जाती है और क्या भयानक रूप दिखाई दिया जाता है, भैंसा पर सवार दिखाए जाते हैं, सब पौराणिक कल्पनाएं हैं, तथ्य नहीं है। वो यम वास्तव में एक लोक विशेष है, यमलोक। अब अनंत ब्रह्मांड में कोई लोक होगा, वहाँ पर जो पृथ्वी के प्राणी जाते हैं उनको आवास मिलता है शरीर छोड़ने के बाद। और वहाँ यम जो है उस लोक के यम का अर्थ ही होता है नियंत्रक, नियंता, देखभाल करने वाला। तो यम उनकी देखभाल करते हैं। अब ये नहीं कि उनको जैसे बताया गया है कोई कुटाई पिटाई चीर फाड़ दंड आदि नहीं वहाँ दिया जाता है, कोई प्रताड़न नहीं होता है। तो वहाँ उनका स्वागत होता है जो यहाँ से प्राणी जाते हैं शरीर छोड़ करके आत्मा रूप में। वहाँ उनके कर्मों का लेखा जोखा रहता है। उस लेखा जोखा के अनुसार उनको योनियाँ यानी पुनर्जन्म मिलता है। जैसा कर्म होता है वैसा जन्म मिलता है। मानव शरीर मिला, मानव में भी कई तरह के वंश होते हैं, कई तरह की स्थितियां होती हैं, कर्मानुसार सब मिलते रहते हैं। और पशु योनियाँ मिलती हैं, पशुओं में भी कई तरह की योनियाँ, पक्षियों में 84 लाख योनियाँ हैं, अनंत जीव हैं। तो जैसी जिसका कर्म होता है वैसे उसको शरीर मिलता है, और इसका निर्णय यमलोक में होता है, और वही उसका पुरस्कार या दंड है। ये कोई अलग से कुटाई पिटाई प्रताड़ना आदि की व्यवस्था नहीं रहती है। तो जैसे कोई कहीं जाए सिलेक्शन के लिए, तमाम लोग इकट्ठे हों, तो भाई जो जिस योग्य है उसको वो स्थान दिया जाता है। यह नहीं कि कोई अगर नाटा खोटा हुआ तो उसको मारना शुरू कर दें कि तुम ऐसे क्यों हो, नहीं, कुछ नहीं। वो उसकी व्यवस्था होती है। यम माने व्यवस्था भी होता है, नियमन, यमन, संयमन, उसके हिसाब से उसको शरीर मिलता है, और वही उसका दंडन या उसका पुरस्कार है। तो ये यम की कल्पना वैदिक है, यमलोक की। तो पितर बनते हैं वो। तो पितर जो है वो उनके वंश परंपरा में जो पुत्रादिक होते हैं वो उनको पिंड देते हैं, आहुति देते हैं। पितृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः कह करके। तो उसका सूक्ष्मांश उन पितरों को प्राप्त होता है। जैसे कोई रुपया पैसा कहीं भेजा जाए, जिसके नाम भेजा जाएगा उसको मिलेगा। तो वैसे ही जो उनके पुत्र पौत्रिक आदि उनको पिंड देते हैं, आहुति में डालते हैं, तो वो सूक्ष्म होकर के उस पितर लोक में रहने वाले पितरों को मिलता है। तो वो भी अग्नि के माध्यम से जाता है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि तुम प्रकट होते हो, जन्म लेते हो, यानी प्रकट होते हो किसके लिए? ऊतय, ऊतय माने संरक्षण के लिए। किसके? पितृभ्य, पितरों के लिए, उनके संरक्षण के लिए भी आप उत्पन्न होते हो। तो यह है इसका तात्पर्य हुआ। और वाजिनः
तुम बलशाली हो, प्रत्यक्ष हो जाने वाले हो, और जैन्यम पूज्य हो, और यमम माने नियंत्रक हो, रक्षा साधन से संपन्न हो, वसु शकेम, आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि हम सब वसु कहते हैं ऐश्वर्य को, शकेम माने पा सकें, ऐश्वर्य पाने में समर्थ हो सकें, ऐसी आप कृपा करो। तो ये अग्निदेव जो हैं वो होता है, यज्ञ के संपादक हैं, शरीर में चेतना उत्पन्न करने वाले हैं, पिता हैं, और पितरों के रक्षार्थ उन्हें सूक्ष्म रूप से आहुति प्रदत्त शक्ति को या भोज पदार्थ को उन तक पहुंचाते हैं। हम भी उनकी कृपा से बलशाली होकर पूज्य और विजेता बने तथा रक्षा साधनों से संपन्न होकर वैभव प्राप्त में सक्षम हो, ऐसी कृपा अग्नि देवता हम पर करते रहे। पद्य रूपांतरण है, होता अग्निदेव तन में चेतना जगाते, होता अग्निदेव तन में चेतना जगाते, पिता तुल्य हो, पिता तुल्य पितरों के रक्षक बन जाते, पिता तुल्य पितरों के रक्षक बन जाते। कृपा करें हम बलि पूज्य जेता बन जाएं, रक्षा साधन युक्त विपुल ऐश्वर्य कमाएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 5वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा हैं सोमाहुति भार्गव, देवता हैं अग्नि, और छंद है अनुष्टुप। इस मंत्र का शीर्षक है यज्ञ के नायक रूप में अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। आजस्मिन् सप्तरश्मजस्तथा यज्ञस्य नेतरे मनुष्वद्दैव्यमष्टमं पोता विश्वन्तदिन्वते। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय पाएं तो प्रस्तुत मंत्र में यज्ञ संपादन में अग्नि की प्रमुख भूमिका का कथन है, और यज्ञ अग्निदेव की कृपा का फल है। तो इन्हीं सब दृष्टियों के साथ हम शब्दार्थ आदि जानें। यज्ञस्य नेता यस्मिन्, तो यज्ञस्य नेता नेतरि, जो यज्ञ के नेता रूप में है, नायक रूप में है, वे मुख्य रूप से अग्निदेव ही हैं। तो कहा भी गया है कि ओम अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के प्रथम मंत्र में यह बात बता दी गई है कि यज्ञ देवता जो हैं वो सर्वस्व हैं, होता हैं, ऋत्विज हैं और संपादक हैं, और वे दूत हैं, यानी दिव्य शक्तियों तक भेजते हैं, पहुंचाते हैं यज्ञ के सूक्ष्म अंश को जो उनका भोज्य होता है, आदि आदि बातें तो वही इसमें बताई गई हैं कि अग्निदेव जो है यज्ञ से नेता, यज्ञ के नेता हैं, और
जब वो प्रज्वलित होते हैं तो सप्तरश्मया और तथा वे 7 रश्मि युक्त लपटों से युक्त रहते हैं, यानी लपटें निकलती हैं, उसमें 7 तरह की रश्मियाँ प्रतीत होती हैं निकलती हुई। तत्पोता मनुष्यवत, वो मनुष्य की तरह, मनुष्यवत माने मनुष्य की तरह पोता है। पोता माने होता है पवित्र करने वाला है। जैसे मनुष्य पवित्र करने वाले जो मनुष्य होते हैं वो किसी स्थान विशेष को पवित्र करते हैं, तो ऐसे अग्निदेव पवित्र करने वाले हैं। पोता, पोता माने आजकल शब्द जो होता है वो नाती पोता नहीं, पोता माने पवित्र करने वाला होता है। और देखिए लोक में वैदिक शब्द जहाँ तहाँ सुरक्षित मिलते हैं। आज भी हम विशेष करके लौकिक भाषा में कहते हैं लीपा पोता हुआ है। पोत देवलीप पोतना माने लीप करके, लिप्त करके किसी पवित्र करने वाली वस्तु को, उसको पोता माने पवित्र कर दिया जाता है, तो लीपा पोता घर है, ऐसा हम लोग व्यवहार में प्रयुक्त देखते हैं। तो हम देखते आ रहे हैं कि ऋग्वेद की शब्दावलियाँ जहाँ तहाँ लौकिक भाषा में ज्यों के त्यों मिलती हैं। हम समय समय पर इसको बताते भी रहते हैं। तो उसी संदर्भ में पोता शब्द भी है। पोता माने पूत करके, यानी उसको पवित्र करने वाला जो होता है। पुनाति इति पोता, जो पवित्र करे वो पोता है, या पवित्र करने की क्रिया भी पोतना। तो ये जो अग्निदेव हैं वो पोता है माने पवित्र करने वाले हैं। पुनाति, इसीलिए पावक शब्द जो है वो पवित्र करने के अर्थ में ही आता है। अग्नि को पावक भी कहा जाता है। अग्नि पवित्र करते हैं। कोई वस्तु जब अग्नि में जल जाती है, दीपक हुआ, कुछ हुआ, आहुति हुई, तो वो पवित्र हो जाता है स्थान। इसलिए वो पावक हैं, पवित्र करने वाले हैं। दैव्यम अष्टम विश्वम इन्वति, वे यज्ञ में अष्टम स्थानीय ऋत्विज होकर के व्याप्त रहते हैं। तो जैसे यज्ञ कार्य संपादन होता था तो उसमें 7 रूप से मुख्य पुरोधा होते थे, उसके नियंत्रक होते थे, यज्ञ संपादन में सहायक होते थे। जैसे होता ध्वज, उद्गाता, ब्रह्मा, नेष्ठा आदि। वैसे उसी में से एक अष्टम स्थानीय अग्निदेव को मानना चाहिए, क्योंकि यज्ञ बिना अग्नि के कोई शुभ कार्य हो ही नहीं सकता है। अग्नि तो हमेशा आहुति डाली जाती है तो अग्नि की आवश्यकता है। कहीं शुभ कार्य प्रारंभ किया जाता है तो भी अग्नि, और नहीं तो दीपक प्रज्वलन होता है तो भी अग्नि का ही रूप है। तो और शरीर में भी अग्नि है तो वही शरीर को पवित्र रखती है। अग्नि तत्व तो निकल जाता है तो मुर्दा बन जाता है आदमी, और उसका चेहरा अगर जीता भी है तो बड़ा भिनखावन सा, भद्दा सा लगता है। तो भाई उसको देखने की इच्छा नहीं होती है। जब वो जो तेज जो रहता है चेहरे पर, शरीर में, वो अग्नि की ही कृपा से रहता है। तो और वो जब अग्नि तत्व क्षीण होने लगता है, शरीर भिनखावन भद्दा सा लगने लगता है, और बिल्कुल अग्नि तत्व समाप्त हो जाता है, तब तो घृण्य बन जाता है। तब तो बस अग्नि को समर्पित किया जाता है, चिता में जाता है। तो इस प्रकार से अग्नि देव जो हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। यज्ञ के नायक रूप अग्नि में 7 लपटें रश्मि किरणें फैलाती हुई प्रकाशित होती हैं। उस रूप में अग्निदेव व्याप्त रहते हैं। ये पवित्र बनाने वाले हैं। ये अग्निदेव पावक हैं, पोता हैं, पवित्र करने वाले हैं। जैसे कोई स्वच्छता प्रेमी मनुष्य किसी स्थान विशेष को पवित्र करता है, वैसे अग्निदेव भी स्थान विशेष को पवित्र करते हैं। ये यज्ञ के अष्टम स्थानीय पुरोधा हैं, ऋत्विज हैं, और संपूर्ण याज्ञिक प्रक्रिया में व्याप्त रहते हैं। कहीं अग्नि की लपट बनकर आहूत देते हैं, कहीं आरती वगैरह दिखाई जाती तो भी अग्नि ही रहते हैं। तो यानी
यज्ञ कर्म में सदैव सर्वदा अग्नि की ही व्याप्ति होती है। हम अगर यज्ञ से समम कर्म कहें तो भी जब शरीर में अग्नि रहती है, चेतना रहती है, जब बल पौरुष रहता है जो अग्नि का ही गुण है, तो वो शुभ कर्म भी सफल हो पाता है। इस तरह से अग्नि चाहे ये यज्ञ हो सामान्य, चाहे यज्ञ का बृहद रूप हो, कर्म यज्ञ हो, सब में अग्नि की महत्ता और उनका अग्रगण्य होना सिद्ध होता है। तो इस तरह से ये यज्ञ कर्म के संपादन में ऋतिजवत अष्टम स्थानीय माने 7 तो मुख्य हो, ये भी उसी में एक है। यानी इनको आप यज्ञ का प्रवर्तक, पवित्रकर्ता और अनुष्ठानकर्ता, अनुष्ठान को पूर्ण करने वाला, संपादक आदि रूप में देख सकते हैं। तो इस तरह से यज्ञ के नायक रूप अग्नि में 7 लपटें रश्मियाँ प्रकट करती रहती हैं। पवित्र बनाने वाले अग्निदेव मनुष्य की तरह यज्ञ के अष्टम स्थानीय होकर संपूर्ण यज्ञ कर्म में व्याप्त दिखाई पड़ते हैं। मानव के 7 होत्रकों के साथ होकर ये 8वें होत्रक यानी यज्ञ कर्म पूर्ण करने वाले बनकर यज्ञ कर्म को सिद्ध करते हुए दिखाई पड़ते हैं। पद रूपांतरण इस प्रकार से है। सप्त रश्मिमय अग्नि जो कि यज्ञों के नायक, ये पवित्र हैं और पवित्रता के हैं दायक। अष्टम स्थानीय यज्ञ पूरक बन आते, बने सहायक यज्ञ कार्य सब पूर्ण कराते। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 5वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं सोमाहुति भार्गव, देवता है अग्नि और प्रयुक्त छंद है अनुष्टुप। संबंधित मंत्र का प्रतिपाद्य है स्तुतियों के यज्ञों के केंद्र में अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। धन्वैर्वाजते ब्रह्माणिवैरुतत परिविश्वानि काव्यानिमिश्चक्रमिवाभवत्। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय पाएं तो इस मंत्र में अग्नि की प्रार्थना करते करते अग्निमय हो जाने का संकेत है। जब साधक उपासक अपनी उपासना में तल्लीन हो जाता है तो उसे उपास्य के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। सब उपास्यमय, सब उस देवमय हो जाता है। विद्यापति ने भी कहा है कि अनुखन माधव माधव रटियत राधा भेल मधाई। राधा में इतनी तल्लीनता है कि वो माधव माधव अपने प्रेमी माधव माधव को कहते हुए स्वयं माधव बन जाती हैं और माधव जैसा आचरण करने लगती हैं। तो कुछ ऐसी ही भावना है। और साधना जब अपने चरम की ओर अग्रसर होती है तो साधक और साध्य में, उपासक और उपास्य में एकत्व की प्रतीत होने लगती है। तो कुछ वैसे ही झलक इसमें है। सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति। और सारी स्तुतियां उस अग्नि को ही प्राप्त होती हैं। अग्नि की महिमा से अभिभूत उपासक के वचन भाव इस मंत्र में झलकते प्रतीत होते हैं। अग्नि में समग्र देवत्व की स्थापना प्रतीत होती है।
वेद में भी है तेजोवाग्निस्तराप्त वायुस्तर चंद्रमा, तो वही है अग्नि, वही आदित्य, वही किरणों में करता नृत्य, उसी से ज्योतित सब संसार। तो मेरा मुझ में कछु नहीं जो कछु है सो तेरा, जिस ओर देखता हूँ उस ओर तू ही तू है, न तेरी सी खुशबू न तेरी सी बू है, जिस ओर देखता हूँ उस ओर तू ही तू है। सा जगत सकले कोयम अद्वैतवाद। मेघदूत में भी है, यक्ष जब यक्षिणी अपने प्रेमिका के भाव में मग्न हो जाता है तो कहता है सा जगत सकले, मुझको तो वही चारों ओर दिखाई पड़ती है। कोयम अद्वैतवाद, अद्वैतवाद यही तो है और क्या है, एक ही वस्तु दिखाई पड़ने लगती है, केवल वही, केवल चिड़िया की आंख ही दिखाई पड़ती है। एकाग्रता और तल्लीनता की स्थिति आती है तो कुछ वही भाव इसमें उजागर हुआ है। देखें, वा इम अनु यत दधन्वे, इस यज्ञ में अग्नि को लक्ष्य करके जो दधन्वे हव्यादि धारण किया जाता है, और जो ब्रह्माणी माने स्तोत्र मंत्र आदि वोचत उच्चरित होते हैं, तत् वेरु, अग्निदेव उसको वेरु माने जानते हैं, यानी वे सर्वज्ञ हैं, उन तक वे पहुंच जाते हैं। तो नेमि चक्रम इव, नेमि कहते हैं धुरी को, तो जैसे धुरी के इर्द गिर्द चक्र घूमता रहता है पहिया रथ का, वैसे ही अग्निदेव के ही चारों ओर सारी स्तुतियां घूमती रहती हैं, यानी जो कुछ भी कहो सब अग्नि की स्तुति हो जाती है। एकाग्रता और तल्लीनता की चरम अवस्था की अनुभूति है। सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छत, जो कहो सब वही हो जाता है। तो जब अग्नि की तल्लीनता में, भक्ति में मन केंद्रित हो जाता है तो सब कुछ उसी का है और वही है ऐसी प्रतीत होने लगती है। स्थिति हो जाती है कि जैसे धुरी के चारों ओर पहिया घूमता है चक्र रथ का, वैसे ही मन घूमता है उसी धुरी अग्नि देवता के चारों ओर। विश्वान काव्य परि अभवत, और विश्वान माने संपूर्ण, काव्य माने जो स्तुति, काव्य में स्तुतियां हैं वो सब उसके चारों ओर ही घूमती प्रतीत होती हैं। सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति, वही भावना है। तो यज्ञ में अग्नि को लक्ष्य करके जो हविष्यान्न समर्पित किया जाता है और जो वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, अग्निदेव को उन सब का ज्ञान है, वे सब जानते हैं। जैसे धुरी को आधार बनाकर पहिया चक्र चारों ओर घूमता है, वैसे ही सारी स्तुतियां अग्नि को केंद्र बना करके उसके चारों ओर घूमती हैं, यानी सर्वत्र अग्नि ही का प्राधान्य है। तो अग्नि में ही समग्र देवत्व सिमट कर दिखाई पड़ने लगता है जब साधक अग्नि के भक्त में तल्लीन हो जाता है। तो अग्नि परमात्मा का तेजोमय रूप है ही। तो अब किसी ने मैं का जानो राम को नयनों कबू न दीठ, वो एक शक्ति है और भिन्न भिन्न रूप में उसका जो भावन होता है, प्रतीत होती है, वो उसको एक प्रारूप दे जाती है और वही प्रारूप इसे सर्वत्र दिखाई पड़ता है। ज्यों ज्यों तल्लीनता बढ़ती जाती है, एकाग्रता बढ़ती जाती है, त्यों त्यों वही स्वरूप चारों ओर दिखाई पड़ने लगता है। तो यहाँ अग्नि की स्तुति हो रही है, भगवत्ता के स्थान पर वही हैं। तो सर्वत्र उपासक को अग्नि देव की ही प्रतीति और उनकी ही महिमा का दर्शन होने लगता है। इसका छंदोबद्ध रूपांतरण देखें। अग्नि हेतु जो हव्य चढ़ाते स्तुति गाते हैं, अंतर्यामी अग्नि देवता जान उसे जाते हैं। चारों ओर धुरी के रथ का चक्र घूमता जैसे अग्निदेव को केंद्र बना स्तुतियां घूमे, वैसे। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 5वें सूक्त के 4थे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं।
इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं सोमाहुति भार्गव, देवता है अग्नि और छंद है अनुष्टुप। विषय का प्रतिपाद्य है अग्नि उपासना का प्रमुख स्थान है। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। साकं हिषजनाशुचः प्रशास्ताक्रतुनाजने विद्वान् अस्य व्रता ध्रुवा भजा इवानुरोहते। अब शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय पाएं तो इस मंत्र में अग्नि की महत्ता, उसकी व्यापकता और उसके शोधन गुण का प्रकाशन किया गया है। और अग्नि पावक है, पवित्र करने वाला है। वो शरीर का भी शोधन करता है, मन का भी शोधन करता है, शक्ति भी देता है। तो वह शुद्ध कारक है। अब शब्दार्थ आदि के माध्यम से सब जानने की चेष्टा करें। अग्नि ही, ये जो अग्निदेव हैं वो शुचि माने पवित्र हैं, कि जो पवित्र होगा वही तो पवित्र बना पावेगा। जो स्वयं अपवित्र है वो क्या पवित्रता देगा। तो अग्निदेव शुचि हैं, पवित्र हैं और पवित्र करने वाले हैं। प्रशास्ता माने प्रशासक हैं, नियंत्रक हैं। शुचिना क्रतुना साकम ही अजनि। अग्नि शुद्धिकारक कर्मों के साथ उत्पन्न होते हैं। तो क्रतु कहते हैं कर्म को। तो पवित्र करने वाले कर्म को लेकर के अग्निदेव उत्पन्न होते हैं। अग्निदेव पवित्र करते हैं और उनके माध्यम से शरीर का भी शोधन होता है। आज जो प्राकृतिक चिकित्सा में बड़े महत्व का है, वो पंचकर्म में एक कर्म स्वेदन भी है। स्वेदन माने स्वेद यानी पसीना निकालना। तो ऐसा किया जाता है कि चादर ओढ़ा दी जाती है और नीचे से भाप जला दी जाती है, यानी अग्नि से, ताकि उसके शरीर में भाप आवे और बाहरी ठंडी नहीं आ पावे। तो रोम रोम से पसीना निकलना शुरू करता है। तो आप सब जानते हैं कि गुर्दा होता है नहीं, वो शरीर के मल को बाहर निकालता है मूत्र रूप में। तो जो चमड़ा होता है, चर्म होता है, इसको भी छोटा गुर्दा कहा गया है। तो जो स्वेदन होता है, पसीना निकलता है, तो उससे शरीर का मल निकल जाता है और मल ही रोग है। अगर शरीर निर्मल हो तो रोग नहीं रहेगा। जब मल एकत्र हो जाता है तो शरीर रुग्ण हो जाता है। आप अगर विचार करें तो देखेंगे कि गुर्दे का रोग बहुत है, क्योंकि मनुष्य का मल नहीं निकलता है, वो परिश्रम करता नहीं है। तो उसका जो एक गुर्दा है, जो मुख्य गुर्दे के बाद दूसरे गुर्दा काम करता है, जो त्वचा है, रोम छिद्र हैं, उनसे कभी पसीना निकलता नहीं है। तो उस बेचारे गुर्दे को ही सब कुछ झेलना पड़ता है और अंत में वो जवाब दे देता है और फिर मनुष्य को नरक भोगना पड़ता है। ट्रांसप्लांट कराओ, गुर्दे को बदलो, ये करो वो करो। जो डॉक्टर हकीम है वो लूटना शुरू करते हैं और वेदना का भाला चुभता रहता है। क्या दुर्गति होती है। तो ये जो स्वेदन होता रहे, वो स्वेदन ताप से होता है, अग्नि के गुण से होता है। तो इसलिए स्वेदन बड़ा आवश्यक है शरीर के लिए। और ऋषि साफ साफ कह रहा है कि अग्निदेव का सेवन करो, क्योंकि वे जो हैं वो पवित्र करने वाले हैं और वे शुद्धि कर्म स्वेदन द्वारा करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा का बड़ा गुण छिपा हुआ है। प्राकृतिक चिकित्सा को आज काफ़ी महत्व दिया जा रहा है।
लोग जब हार जाते हैं दवा करके तब प्राकृतिक चिकित्सा की ओर मुड़ते हैं और योग की ओर मुड़ते हैं। तो उसमें स्वेदन एक प्रमुख क्रिया, पंचकर्म में स्वेदन यानी अग्नि के माध्यम से, उसके ताप से पसीने को बाहर निकलना और उससे विकार नष्ट हो जाता है। अगर चादर लपेट करके स्वेदन किया जाए तो ज्वर तो तत्काल गायब हो जाता है। इसको हमने अपने ज़िंदगी में प्रयोग करके देखा है कि भाप के चादर लपेट के हिसाब से भाप जब जाता है तो उससे पसीना खूब निकलता है और पसीने के साथ ज्वर निकल जाता है, विकार निकल जाता है। तो इस विषय में कोई जिज्ञासा अगर रखता हो तो हमसे प्रश्न कर सकता है, हम उस विधि को बता सकते हैं, क्योंकि हमें प्राकृतिक चिकित्सा से प्रेम है, हम उसके कायल हों और सबको होना चाहिए। अब प्राकृतिक जीवन ही रोग का कारण है। तो हाँ, अग्निदेव के वैशिष्ट के विषय में ऋषि बता रहा है कि ये पवित्र करने वाले हैं, शुद्ध बनाने वाले हैं और शुद्ध कर्मों के प्रेरक हैं, प्रदायक हैं, नियंत्रक हैं। और अस्य धुआ व्रता विद्वान, इस अग्नि के अटल नियमों को जो ज्ञानी लोग हैं वो जानते हैं। ये अग्निदेव का उपयोग कहाँ कहाँ होता है तो इसको ज्ञानी लोग जानते हैं। तो जो अग्नि की महत्ता से परिचित हैं वही ज्ञानी हैं, तो वे उसका प्रयोग करते हैं भांति भांति से। वया इव अनुरोहते, जो अग्नि के महत्ता को समझते हैं वे उसी प्रकार से विकसित होते हैं जैसे कि वया माने शाखाएं, वृक्ष की शाखाएं वृक्ष के आधार को पा करके विकसित होती हैं। जड़ से जो प्राप्त होती है, वृक्ष को जो पुष्प मिलती है उस पुष्प से तने से होता हुआ शाखाओं पर जाता है विकास का तत्व, और जैसे वृक्ष की पौष्टिकता से शाखाएं विकसित होती रहती हैं वैसे ही मनुष्य अग्नि के महत्ता को, उसके प्रयोग को जान करके तद्वत आचरण करके विकास को प्राप्त हो सकता है। शुद्ध और उत्तम प्रशासक अग्निदेव शोधनकारी हैं और शोधन के गुणों के साथ ही ये उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं। जो अग्निदेव के निर्धारित नियमों के ज्ञाता हैं और उसका परिपालन करते हैं, उनकी वृद्धि उसी प्रकार से होती है जैसे वृक्ष के आधार से वृक्ष शाखाएं बढ़ती जाती हैं, और इस प्रकार से उनका विकास होता है, उत्थान होता है। जैसे वृक्ष को आधार बना करके शाखाएं विकसित होती हैं, वैसे अग्नि के आधार लेकर चलने वाले, उनका सदुपयोग करने वाले विकसित होते हैं तन से, मन से, धन से, स्वास्थ्य से संपूर्णतया। तो पद रूपांतरण देखें। शोधन गुण इन अग्निदेव में विद्यमान है। शोधन गुण इन अग्निदेव में विद्यमान है। जन्मजात यह इनका गुण अतिशय महान है। इनके निर्धारित नियमों में जो रह पाता विटप शाख की भांति सदा बढ़ता ही जाता है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 5वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं सोमाहुति भार्गव, देवता हैं अग्नि और छंद है अनुष्टुप। इस मंत्र का प्रतिपाद्य है यज्ञ कर्म में अंगुलियों का योगदान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। अस्य वर्णमाजुगो नेष्टः सचन्त धेनवाः क्ववेत्ति श्रभ्य आवरम् स्वसा आरोजा इदं यजोः।
शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय पाएं। यह मंत्र बड़ा ही शिक्षापूर्ण है और बड़े निकट से शिक्षा देता है, संगठन की शिक्षा देता है, सहयोग की शिक्षा देता है और उसे अंगुलियों के माध्यम से देता है। अंगुलियां बड़ी कर्मठ हैं, अगर उंगली ना हो तो कोई कर्म ही नहीं हो पाएगा, छोटा बड़ा अंगुलियां ही तो सब कुछ करती हैं, बड़ी कर्मठ हैं और इनमें बड़े गजब का सहयोग रहता है। अंगुलियां माने पांचों उंगली बराबर नहीं है, प्रचलित मुहावरा है, तो इनमें छोटे बड़े का ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रहता है। क्या बड़ी तो सबसे मध्यमा है, तर्जनी है और अंगूठे हैं, ये सब हम क्यों इनके साथ रहें? तो नहीं, ऐसी बात नहीं, उनमें बड़ा संगठन भाव है और जब कोई काम पड़ता है तो पांचों एक हो जाती हैं और अद्भुत संगठन इनमें रहता है, छोटे बड़े का भेदभाव नहीं रहता है। तो ये मनुष्य को शिक्षा देती रहती हैं कि जिस अंग से जुड़े हो, जिस समाज से जुड़े हो, जिस परिवार से जुड़े हो, वहां भेदभाव मत रखो, छोटे बड़े का ये प्रपंच मत रख पालो, सब मिलकर काम करो और इस स्थिति में तुम्हारा विकास होगा। यदि तुम छिटक जाओगे, एकत्र नहीं होगे, तो फिर तुम भी सुरक्षित नहीं रहोगे और तुम्हारा आधार जो अंग है, वो भी हाथ है, वो भी सुरक्षित नहीं रहेगा। सब कुछ इन्हीं पांचों उंगलियों की महिमा है, जो छोटी बड़ी है लेकिन कर्म में संगठित होकर सहयोग में एकजुट होकर एक दिव्य उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, कर्म का, कर्मठता का, सहयोग का, संगठन का। तो अब इस दिव्य भावना को पढ़ें, हमारे पास ही उदाहरण रहता है, शिक्षा हम इनसे लें। तो ये कर्मठ उंगलियां सहयोग का प्रशिक्षण देती हैं, छोटे बड़े के भेदभाव से अलग रहती हैं, कर्म में सब एक हो जाती हैं। तो अंगुलियों की प्रशंसा करता हुआ ऋषि कह रहा है कि याह इदम ययुः, यह जो तुम उंगलियों हो, जो तुम कर्म करते हो, वो बड़ा ही शिक्षाप्रद और अनूठा है। स्वसारा, स्वसारा माने सगी बहन, तुम सगी बहनों की तरह मिलजुल कर संगठित होकर सहयोग पूर्वक कर्म निपटाती हो। छोटी बड़े का अहम या भेदभाव तुम में नहीं रहता है। और आयुवाह धेनवा, तुम मनुष्यों के लिए धेनुवत हो, दुधार गाय की तरह हो और उसको उसी प्रकार से सुख देकर तृप्त करने वाली हो। नेष्टा तिसृभ्य, और इस नेष्टु माने नेता, अग्नि, अग्नि को नेतृत्व गुण से संपन्न अग्रगामी बताया गया है। नेष्टु का होता है नेतृत्व संपन्न व्यक्तित्व। तो इस नेता रूप अग्नि को तुम तिसृभ्य, तीन प्रकार से तृप्त करती हो। यज्ञ में तीन प्रकार से सहायता करती हो। पहले अग्नि के जलाने में तुम्हारा योगदान रहता है मिला जुला, उसके बाद उसको प्रवर्धित करने में, प्रज्वलित करने में तुम मिलजुल कर काम करती हो, और फिर उसके बाद जब आहुति तैयार करना हुआ या आहुति डालना हुआ तो पांचों उंगलियां मिल करके साथ साथ कार्य करती हैं। तो तुम इस अग्नि को, जो कि मानव का कल्याणकारी है,
उसको प्रसन्न करने के लिए तुम संपूर्ण शक्ति और निष्ठा के साथ कार्यरत रहती हो। तुम बड़ी उपदेष्टा हो, पवित्र हो, संगठन शक्ति की द्योतिका हो, वरम वर्णम। और इस प्रकार से तुम जो अग्निदेव प्राणिमात्र के कल्याणकारी हैं, उनके तेज को तुम ही वरम वर्णम, उनके दीप्ति को तुम तेज करती हो आहुति आदि डाल करके और अन्य उपायों से। ये अग्नि जो सबको प्रकाश देते हैं, उनको प्रकाशित करने वाली है पांचों उंगलियों तुम ही हो। तुम्हारे सहयोग की भावना, तुम्हारे मेलजोल की भावना, तुम्हारे कर्म करने की भावना अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है। हम तुम्हारे गुणों पर मुग्ध हैं। तो जो ये कर्मशीला उंगलियां हैं, वे कर्मों द्वारा मनुष्यों को तृप्त करने वाली हैं। वे कामधेनु की तरह हैं। वे बहनों की भांति मिलजुल कर कार्य करती हैं और नेता रूप अग्रगण इस अग्नि को तृप्त करने में, उसे आहुति प्रदान करने में, उसे प्रज्वलित करने में ये प्रमुख हैं। और उनके तेज का संवर्धन इन पांचों के सहयोग से होता है। और अग्निदेव जो सबके नेता हैं, अगुआ हैं, वो भी इन उंगलियों के सहयोग से ही संवर्धन प्राप्त करते हैं। तो इसका पद रूपांतरण देखें। कर्मशील अंगुलियां बहन ज्यों शोभा पाती, कर्मशील अंगुलियां बहन ज्यों शोभा पाती, कर्म निरत होकर मानव को तृप्त बनाती। हव्यादिक से वही अग्नि को तृप्त कराती, उन्हें प्रज्वलित करके उनका तेज बढ़ाती। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 5वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं सोमाहुति, भार्गव, देवता हैं अग्नि और छंद है अनुष्टुप। इस मंत्र का प्रतिपाद्य है यज्ञ कर्म से प्रसन्न होने वाले अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। यदि मातुरपस्वसा घृतं भरन्त्यस्थिता तासा मध्वर्युरागतौ जवो वृष्टे भवदते। शब्दार्थ भावार्थात से परिचय पाएं। इस मंत्र में अंगुलियों की कर्मठता, अग्नि की परिचर्या में उनका सहयोग और अग्नि के अधिष्ठाता अग्निदेव के प्रसन्न होने का कथन है। तो संगठन का और दिव्य शक्तियों को प्रसन्न करने का प्रशंसित कर्म अंगुलियों द्वारा प्रतिपादित होता है। अब इन्हीं सब भावों को जानने के लिए शब्दार्थ की ओर प्रस्थान करें। यत, यत माने जब, स्वसा घृतम भरंती, स्वसा माने सगी बहन, सगी बहनों की भांति ये संगठित सहयोग भाव और परस्पर प्रेम से परिपूरित अंगुलियां जब घृत पात्र में घृत लेकर, घृत भर करके मातु उप अस्थित, मातु माने माता के, माता यहाँ यज्ञ वेदी को माता कहा गया है। तो जब यज्ञ वेदी रूपी माता के समीप पहुंच जाती हैं तो तासाम आगतौ, तब उन उंगलियों के संगठित रूप से एकत्र होकर के घृत पात्र को लाया गया हुआ देख करके, अग्निघृत बहुत चाहते हैं, वो घृत के प्रेमी हैं, प्रज्वलित होते हैं, भक्षण करने में अपने जिह्वा रूपी लपट को फैला देते हैं। तो जब ये संगठित परस्पर प्रेम रखने वाली बहनों की तरह अंगुलियां एकत्र होकर के घृत पात्र में घृत भर करके यज्ञवेदी के पास पहुंचती हैं,
तो ये अग्निदेव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और अध्वर्यु मोदते, और अध्वर्य जो यज्ञ कराते हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं, अथवा अग्नि अध्वर्य रूप में भी हैं। अध्वर्य कहते हैं वो जो आहुति प्रदान करता है, पुरोहित होते हैं, तो उसमें यजुर्वेद का ज्ञानी जो होता है, विशेषज्ञ होता है, वो पुरोधा अध्वर्य कहा जाता है। तो अध्वर्य भी प्रसन्न हो जाता है, ये ठीक है, आहुति घृतादि के द्वारा डाली जाएगी, अग्निदेव प्रसन्न होंगे। अथवा अग्निदेव भी अध्वर्य जो हैं, क्योंकि वो भी अध्वर्य का रूप निर्वहन करते हैं, वो भी पुरोधा तो ही हैं, वे ऋत्विज हैं, और वे यज्ञ से देव ऋत्विजम होतारम रत्न धात्मम उनको कहा ही गया है। तो अग्निदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं, वे यज्ञ में अध्वर्य रूप में देखे जा सकते हैं, अथवा अध्वर्य स्वयं यज्ञ में आहुति डालते हैं, वो पुरोधा भी प्रसन्न हो जाते हैं। इन अंगुलियों के संगठित रूप से घृत पात्र में घृत लाया हुआ देख करके यज्ञ भूमि प्रसन्नता से भर उठती है, और उस प्रसन्नता के लिए दृष्टांत दिया जा रहा है कि वृष्टि यवः इव, जैसे यव की खेती जो है जब वृष्टि पा जाए तो लहलहा उठती है, वैसे अध्वर्य अग्नि का मन लहलहा उठता है, प्रसन्न हो उठता है, अथवा अध्वर्य लोग प्रफुल्लता से भर जाते हैं। तो जब माता रूपी यज्ञ वेदिका के समीप बहन रूपी संगठित सहयोगी परस्पर मिलजुल कर रहने वाली अंगुलियां प्रेम पूर्वक घृत पात्र में घृत भरकर यज्ञ वेदी के समीप उपस्थित हो जाती हैं, तब अध्वर्य रूप में अग्निदेव उसी प्रकार प्रसन्न हो जाते हैं जिस प्रकार वृष्टि पाकर यव की फसल लहलहा उठती है, प्रसन्न हो उठती है। पद्य रूपांतरण देखें। माता वेदी अंगुल बहनों के समान छवि पाती, माता वेदी अंगुल बहनों के समान छवि पाती, अंगुल भर घृत पात्र वेदिका के समीप जब लाती। अंगुल बहनें जब अंगुल भर घृत पात्र वेदिका के समीप हैं लाती, तब अध्वर्य रूप पावक होते प्रफुल्ल हैं, वैसे वर्षा पाकर यव की फसलें खिल उठती हैं जैसे। ओम ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 5वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अनुष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं सोमाहुति भार्गव और देवता है अग्नि, तथा इस मंत्र का प्रतिपाद्य है यज्ञ कर्म निर्वाहक अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। स्वस्वाजधाजसे कृणतामृत्विघृत्विजम् स्तोमयी यज्ञञ्चादरम् वनेमारदिमाभजम्। संबंधित मंत्र के शब्दार्थ भावार्थ आदि को जाने। तो इस मंत्र में अग्नि को और मनुष्यों दोनों को मिलकर इस अग्नि कर्म को संपन्न करना चाहिए। अग्निदेव देवता के रूप में यज्ञ कर्म संपन्न करने में प्रेरक बने, सहायक हों, और जो याज्ञिक हैं, मनुष्य हैं, वे भी अपने अपने स्थान पर यज्ञ कर्म के संपादन में संलग्न रहें, मनोयोग पूर्वक उसको उत्तम से उत्तम बनाने की चेष्टा करें। तो यज्ञ कर्म विधिवत होता रहे, यह ऋषि की कामना है। तो अब शब्दार्थ के माध्यम से इन भावों को जानने की चेष्टा करें। ऋत्विक स्वायस्व ऋत्विजम कृणुताम
तो ऋत्विक रूप होकर यह अग्नि स्वयं अपनी पुष्ट हेतु ऋत्विक का कर्म करे। ऋत्विक को आप जानते होंगे, समय समय पर यह शब्द व्याख्यायित होता रहता है। ऋत्विक उस पुरोधा को कहते हैं जो कि ऋतु के अनुसार यज्ञ कराने के विधि विधान को जानता है और यज्ञ कर्म को ऋतु के अनुसार किस ऋतु में कौन सा यज्ञ होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, इस विधि का जो ज्ञाता होता है वो ऋत्विज होता है। तो अग्नि को यहाँ ऋत्विज बताया गया है और यज्ञ कर्म पवित्र कर्म है, अग्नि के माध्यम से होता है। इसलिए अग्नि से अनुरोध किया जा रहा है कि वो भी केवल ऋत्विजों का ही आश्रय न ले, वरन स्वयं भी ऋत्विज बन करके यज्ञ कर्म को विधिवत संपादित करने में उद्यत हो जाए, तत्पर हो जाए। वही जैसे पहले कहा गया है कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के प्रथम मंत्र में अग्निदेव को होता भी कहा गया है, ऋत्विज भी कहा गया है। तो यज्ञ मीडे पुरोहितम होतारम रत्नधात्मम यज्ञ से देव मृत्युजम, सब उसको कहा गया है। तो यज्ञ अग्नि जो है सर्वशक्ति संपन्न है, यज्ञ कर्म का वो सर्वे सर्वा है, क्योंकि सृष्टि का जो संचालन है और शुद्ध रूप से सही रूप से उपयोगी जो संचालन है वो अग्नि के ही माध्यम से होता है। तो सृष्टि में एक व्यवस्था रहे, परिमार्जन रहे, वह प्राणियों के लिए सुखकर सिद्ध हो, इसके लिए यज्ञ कर्म का होना परम आवश्यक है। तो अग्निदेव स्वयं सहयोग दें, वो समर्थ हैं और वे सब कुछ होते हुए भी ऋत्विज का कर्म भी संपादित करें और जो मनुष्य हैं वे भी अग्नि के अनुगामी बन करके यज्ञ क्रिया में संपादन करते रहें, सहयोगी बने रहें और यज्ञ की परंपरा कभी टूटे नहीं। यह संदेश है ऋषि का। तो ऋत्विक स्वाय स्व ऋत्विजम कृणुताम, अग्नि देव स्वयं ऋत्विज बन करके इस अग्नि कर्म को, यज्ञ कर्म को पुष्ट करें। वयम आत, साथ साथ हम भी उसमें सहयोगी बने। अस्तोमम च यज्ञम अरम वनेम, तो अस्तोम माने स्तोत्र और यज्ञ कर्म को अरम माने अलंकृत करने में हम भी सहयोग दें, यानी हम उपासक भी अग्निदेव के सहयोगी बने और स्तोत्र, स्तोम कहते हैं स्तोत्र, स्तुति मंत्र का पाठ करें और यज्ञ को अरम माने अलंकृत करने की चेष्टा करें और हवि विधान द्वारा अग्नि को हवि प्रदान करके यज्ञ के परिपूरक अंग बने और जीवन को धन्य करें, श्रेष्ठ को धन्य करें। तो यह अग्निदेव अपनी पुष्टि और वृद्धि हेतु स्वयं भी यज्ञ कर्म में सहयोगी बने, ऋत्विज बने, पुरोधा बने और ऋत्विज रूप में, पुरोधा रूप में वे यज्ञ कर्म को संपन्न करें। तदनंतर मनुष्य भी उनके सहयोगी सहायक बने और हम सब भी यानी मनुष्य भी अग्निदेव के निमित्त स्तोत्रों का उच्चारण करते हुए, हविष्यान समर्पित करते हुए यज्ञ कर्म को संपन्न करते रहें और जो यह यज्ञ कर्म है वो कभी बंद न हो, कभी उसमें अवरोध न आए। क्योंकि संसार में यदि कष्ट है तो यज्ञ कर्म के शुद्ध संपादन न होने से ही है। यदि यज्ञ कर्म नित्य होता रहे तो मनुष्य का कष्ट न रहे। इस अर्थ में हम यज्ञ कर्म को विस्तृत रूप में लें
और इसको हम कभी कभी बताते भी रहते हैं। तो यज्ञ कर्म वह है जो शुभ कर्म है और जिससे मनुष्य का, प्राणी मात्र का कल्याण होता है, वह सब कर्म यज्ञ ही है। साथ ही साथ इस यज्ञ जो अग्नि के माध्यम से आहुति डाली जाती है, इससे शोधन होता है पर्यावरण का, और जल और उपज सब पुष्ट होती है और सब स्वास्थ्यप्रद होती है। जब स्वास्थ्य है तो सब संपन्न है, स्वास्थ्य नहीं है तो सब बेकार है। तो कहने की यह मतलब है कि यज्ञ कर्म में अग्निदेव जो समर्थ हैं वो भी सहायक हों, प्रेरक हों, और साथ साथ मनुष्य उनके सहयोगी बन करके आहुति आदि का प्रबंध करके जो यज्ञ कर्म है, यजन है, उसको करते रहें। कभी यही यज्ञ कर्म शिथिल न हो और समाप्त तो कभी हो ही नहीं तो फिर जो अच्छाई के रुक जाने पर गति होती है, दुर्गति होती है, वही होगी और वही हो भी रही है। जहाँ तक यज्ञ का संपादन नहीं हो पा रहा है, विधिवत संचालन नहीं हो पा रहा है, तहाँ विनाश हो रहा है। हाय हाय अल्लाह तौबा मची हुई है। तो इस प्रकार से हम यज्ञ कर्म के संपादन में अपने को लगाएं, अग्निदेव से प्रार्थना करें को प्रेरणा बने और स्वयं ऋत्विज रूप में आगे आवें, पुरोधा रूप में अग्रसर हों। तो पद रूपांतरण देखें। अग्निदेव निज वृत्ति हेतु ऋत्विक बन स्वयं सुहाएं, कर्म करें ऋत्विक का जिससे और अधिक बढ़ जाएं, तब हम भी हवि देकर उनकी स्तुति करते जाएं। इस प्रकार से यज्ञ कर्म को पूरा कर सुख पाएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 5वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है। इस मंत्र का प्रतिपाद्य है समर्पण भाव से यज्ञ कर्म होता रहे। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। यथा विद्वांकरं करद्विश्वेभ्यो यजतेभ्यः अजमग्ने त्वे अपि यज्ञन्तग्रमावयम्। शब्दार्थ भावार्थ आदि को प्रस्थान करें। इस मंत्र में यह बात ऋषि ने बताई है कि मानव कर्मशील बने, यज्ञशील बने और अग्निदेव प्रेरणा देते रहें कि मानव जीवन यज्ञ के माध्यम से पवित्र होता रहे और हम समर्पण वाला जीवन, यज्ञशील जीवन बिताएं। यह संदेश है ऋषि का। अग्नि, हे अग्निदेव, हे परमात्मा के तेजोमय स्वरूप, शुभ कर्म में आगे रहने वाले देवता, यथा विद्वान विश्वेभ्यः यजतेभ्यः अलंकरत। यथा माने जैसे, विद्वान माने ब्रह्मज्ञानी लोग, परम विद्वान लोग, ऋत्विजगण, विश्वेभ्यः, विश्वेभ्यः माने समस्त, यजतेभ्यः माने यजनीय देवों के लिए, अलंकृत, उन्हें यज्ञ विधान से अलंकृत करते रहे हैं, सुशोभित करते रहे हैं। यज्ञ का संपादन संपूर्ण देवताओं के लिए करते रहे हैं ताकि दैवी शक्तियाँ पुष्ट हों और सृष्टि का कल्याण होता रहे। तो उसी तरह से हम भी, वयम माने हम भी, यम यज्ञम चक्रिम, जो जो यज्ञ करें, जो जो यज्ञ का मतलब हुआ कि जो यज्ञ के विविध रूप हैं, जो भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ हैं, उनको संपादित करें, अथवा यावत शुभ कर्म है सब यज्ञ ही हैं। तो जहाँ जहाँ हम शुभ कर्म रूपी यज्ञ में भिन्न भिन्न यज्ञों के कोटियों में प्रवेश करें, उनको संपन्न करें,
तो हम भी उन्हीं के अनुकरण पर, विद्वानों के अनुकरण पर यज्ञ कर्म में सदैव संलग्न रहें। और इसके साथ साथ एक भावना जो हमसे अलग न हो वो ये है कि वो सब तुम्हारी तृप्ति के लिए करें। हे अग्निदेव, तुम्हें हम उसको समर्पित करें। समर्पण भावना से अहंकार नहीं आता, क्योंकि अहंकार मनुष्य के पतन का एक कारण होता है। जब वो भूल जाता है कि मैं ही सब, जब वो भूल जाता है कि शक्तिमान से हम शक्ति पाए हैं, तो परम शक्तिमान ही हमारे आधार स्वरूप है, तो हम फिर अहंकार नहीं करते हैं। हम सब कुछ उसका मान करके उसी की सेवा में अपना यज्ञीय जीवन बिताते हैं। तो इसलिए एक अंत में यह निष्कर्ष रूप में संदेश दे रहा है ऋषि कि हम यज्ञ कर्म करें, लेकिन वो देवों की तृप्ति के लिए करें। स्वार्थ से लिपट करके, दूषित होकर के, अहंकार से विकृत होकर के कोई कर्म न करें। तो हम समर्पण पूर्वक जीवन बितावें, कर्मशील जीवन बितावें, शुभ कर्म में अपने को समर्पित करें, यह संदेश है। हे अग्निदेव, जैसे विद्वान ऋतुज यजन द्वारा संपूर्ण देवों को तृप्त करते हैं, उसी प्रकार हम सामान्य मानव भी कर्म करें, यज्ञ कर्म करें, लोकहित में कर्म करें और यज्ञ में जीवन बिताएं। इसके साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि जो कर्म हो वो सब तुम्हें समर्पित हो, तुम्हारी तृप्ति के लिए हो। हम अपने ही तृप्ति हेतु, अपने ही एक सीमित घेरे में रह करके यज्ञ कर्म के लाभों को दूषित न करें। तो समर्पण हो जीवन में, अहंकार आदि ना आने पावें, यह संदेश है। इसका छंदोबद्ध रूप है। ज्ञानी कर्मों से देवों को तृप्त बनाते आए, ज्ञानी कर्मों से देवों को तृप्त बनाते आए, इसी हेतु वे विविध कर्ममय यज्ञ रचाते आए। यज्ञ रूप जितने कर्मों को हम करते जाएं, करें तुम्हारे हेतु, तुम्हें अर्पित करके सुख पाएं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, इस प्रकार से हमने इस ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 5वें सूक्त के मंत्रों से परिचय प्राप्त किया। और इस सूक्त में 8 मंत्र थे या हैं जो अनुष्टुप छंद में निबद्ध हैं। सभी मंत्रों के दृष्टा सोमाहुति भार्गव हैं और देवता अग्नि हैं। तो अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 2063। तो अब इस सूक्त के संक्षिप्त सार से परिचित हो जाएं। वैसे तो अभी अभी सब चीज़ कही गई है, सार को हम जानते हैं, भूले तो है नहीं, लेकिन फिर भी इसमें 2 बात कही गई है कि जीवन यज्ञ में हो, अग्निदेव प्रेरणा भरें, यज्ञ जो है वो सुफल करें, उनकी भी कृपा का सहयोग हमको मिलता रहे। तो अग्नि की वृद्धि का, यज्ञ में जीवन का इसमें संदेश दिया गया है, प्रोत्साहन दिया गया है, प्रेरणा भरी गई है ऋषि द्वारा। साथ ही साथ सहयोग की एक दिव्य भावना भी इसमें भरी गई है। उंगलियों का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया है। 5 उंगलियां हैं, सब समान नहीं हैं, छोटी बड़ी हैं, लेकिन सहयोग उनमें इतना है कि वे सब बिना किसी भेदभाव के एक होकर कार्य करती हैं। और यह बहुत बड़ी चीज़ है। हमें बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी अहंकार के
कार्य करना चाहिए, शुभ कार्य करना चाहिए, यज्ञ कर्म करना चाहिए। और सहयोग, समर्पण, संगठन का उदाहरण हमें अपने ही शरीर के 5 उंगलियों से ले लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से यह है तत्व ज्ञान से भरा हुआ उपयोगी सूक्त हम सब ने संक्षेप में जाना। अब अगले सत्र में या बैठक में हम लोग अगले सूक्त का ज्ञान प्राप्त करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।